के हवाले से भी कुछ बातें होती हैं, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। अब मैं दावत दूंगा जनाब सलीम साजिद साहब को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। हमारे स्कूल के एक और बहुत काबिल और बहुत होनहार उस्ताद जनाब सलीम साजिद साहब कि वो कश्मीर के हवाले से अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आज का दिन हम कश्मीर की आज़ादी के हवाले से मना रहे हैं। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसका कश्मीर का ये टोटल 37% है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत के ज़रिए असर है, और कश्मीर के लोग अपनी अलग हुकूमत बना के अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी जो 37% अगर निकालें 100 में से, बाकी वाला जो हिस्सा इंडिया के पास है 67%। आज का दिन हम ये सारी बातें जहन में रख के मना रहे हैं कि वो 67% इलाका जिसके ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी नसीब करे, और वो मुसलमान जो अपनी आज़ादाना ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक वहाँ नहीं गुजार पा रहे, उनको आज़ादी मिले और वो अपने इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। बेसिकली जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर किए जाने का मकसद है कि कश्मीर, जो कि आज़म अब्दुल्ला साहब ने आपसे कहा कि पाकिस्तान की जान है, कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान की शाहरग है, तो आप जानते हैं कि इंसान के जिस्म में शाहरग की क्या अहमियत है। तो कश्मीर की वादी ऐसी वादी है, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपके तमाम दरिया वहाँ से आ रहे हैं, और पानी जिसके बगैर न जिंदगी है और न हरियाली है और कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर कितना अहम है, इस पे अगर बात की जाए तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम 5 फरवरी को मनाने का हमारा मकसद यही है कि कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर की तरक्की ये कितनी अहम है। अपना दिमाग रखते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि किस दोगलेपन का मुजाहरा कर रहा है इंडिया। इंडिया ने तो उस वक्त भी, जिसने पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा करना था, यूनियन लाइन जब बन रही थी, जब लॉर्ड माउंटबेटन आया था, लॉर्ड माउंटबेटन को भी इंडिया के लीडरों ने अपनी खवातीन पेश की, अपनी बहनें पेश की, तभी तो उस लॉर्ड माउंटबेटन ने जाते हुए ये ज्यादती की कि ये जो कश्मीर है ये खुदरादियत पे होगा, ये वोट पे होगा, जिनकी ज्यादा वोट होगी उनको कश्मीर दे दिया जाएगा। बस यही नाइंसाफी थी, यही जो सरहदी लाइन को डिस्प्यूटेड किया गया था, और वो जो रियासतें जो कश्मीर की वजह से नीचे हिंदुस्तान में हैं, उनको वहां से इन होने की जगह दी गई कि इस रियासतों से, वो भी मुस्लिम अक्सरियत की थी जो हिंदुस्तान में थी, वो भी दी गई। उनको हिंदुस्तान को बंटवारा करने वालों ने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तकसीम करने वालों ने, और मुंह में राम राम और बगल में छुरी वालों को उस वक्त से ज्यादती चलती आ रही है, और आज तक हमारी नस्लें, जो तीसरी चौथी नस्ल है, वो उस
नाइंसाफी को जो है उसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं, उसकी मजम्मत कर रही हैं। तलबा, आपका काम जहाँ पे जो जज्बा और कुव्वत ईमानी आपके पास है, आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप अपने वालिदैन की उम्मीदों पे पूरा उतरें, आप असातिज़ा की उम्मीदों पे पूरा उतरें। फिर महफिल वतनी आती है, फिर पाकिस्तानियत आती है। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए ये भी बड़ा काफ़ी है कि आप बातें, सादा इकराम की बातें जो आज कही हैं वो याद रखें, उनको अपने इल्म का हिस्सा बनाएं। कहीं पे लिखने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप फैक्ट्स लिखें, हकायक लिखें, वरना हकायक तो मसक कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में जो हीरो थे, पाकिस्तान में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के जो वर्कर्स थे, उनके हकायक मस्क किए गए हैं। लेकिन आप उन हकायक को याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे। यही आपका मुल्क के साथ, कौम के साथ जो है वो वादा होना चाहिए। आखिर पे मैं सादा इकराम का, मैनेजमेंट कमेटी का, आसिम अब्दुल्ला का, डॉक्टर मंजूर साहब का, दीगर साहब जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ और शाबाश देता हूँ मैनेजमेंट कमेटी को और बच्चों को भी, जिन्होंने आज के दिन को शानदार बनाया। थैंक यू। बता देना चाहते हैं क्या कि अभी कश्मीर बाकी, क्या बता देना चाहते हैं मंजूर साहब कि अभी कश्मीर बाकी है, जिसे कल मार कर समझते थे कि तुमने जीत ली बाजी, जिसे कल मार कर समझते थे कि तुमने जीत ली बाजी, उसी गैरत के पैकर की अभी हम शीर बाकी, उसी गैरत के पैकर की अभी हम शीर बाकी है। सुनिए जरा, तखय्युल देखिए कि वो जिसके हाथ की मेहंदी, वो जिसके हाथ की मेहंदी अधूरी रह गई कल शब, वो जिसके हाथ की मेहंदी अधूरी रह गई कल शब, न जाने कौन रांझा था, न जाने कौन रांझा था, ये किसकी हीर बाकी है, ये किसकी हीर बाकी है। और यकीनन ये शेर आपको अच्छा लगेगा कि तुम्हें लगता है कि लिखी जा चुकी बारूद से किस्मत, तुम्हें लगता है कि लिखी जा चुकी बारूद से किस्मत, लहू से लिख रहे हैं हम अभी तहरीर बाकी है, लहू से लिख रहे हैं हम अभी तहरीर बाकी है। कोई हिम्मत करे चुप तोड़ दे बढ़कर हिला डाले, ईवाने अदल में जो आखिरी जंजीर बाकी है। और घरों में छुप के बैठी हैं मगर हारी नहीं हाफिज, घरों में छुप के बैठी हैं मगर हारी नहीं हाफिज, जो सर पे ओढ़ रखी है, जो सर पे ओढ़ रखी है, वो एक शमशीर बाकी है, वो एक शमशीर बाकी है, अभी कश्मीर बाकी है। थैंक यू सो मच। ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो
निजाम हो जाए, सलाम के लिए गाज़े गुलाम हो जाए, सलाम के लिए गाज़े गुलाम हो जाए। बहुत जबरदस्त, माशाअल्लाह। दर्दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा अस्त, दर्दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा अस्त, आबरूए माजनामे मुस्तफा अस्त, वो चांद शाख सारे मुस्तफा, गुलशोज बादे बहारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत अंदाज में हदीया नात पेश इस स्कूल में आकर, और खसूस बिलखसूस हमारे स्कूल के लीडर्स, हमारे इदारे की जान और पूरे लाहौर की शान, जिनकी पहचान पूरे पाकिस्तान में है, हमारे प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड सर राना आसाद साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने हमें खूबसूरत ये मंजूर फैमिली साहब ने कैसा हैवी इंट्रोडक्शन करवाया है। ठीक है, मेरा ख्याल अभी 10 दिन हुए यहाँ पे आए हुए, और आपके प्रिंसिपल के बारे में इनका ये तासुर है, तो आपकी तालियां बताएंगी कि बाकी में आपके प्रिंसिपल ऐसे हैं या नहीं। जोरदार तालियां। पीएचडी डॉक्टर के पीछे दो वरना पीएचडी डॉक्टर के निकाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अजीज बच्चों, आज का दिन है कश्मीर के साथ इज़हारे यकजहती का। किस बात का इज़हारे यकजहती? यकजहती क्या है? हम किस लिए यकजहती करने लगे? गौर करें, ईद का दिन हो, खुशियों वाला दिन हो, नए कपड़े पहने हुए हों, और फिर ईद की नमाज के लिए जाना हो, और ईदगाह में पहुंचने से पहले आपके बेटे को, आपके भाई को, आपकी मां को कोई शहीद कर दे, और ईद वाले दिन नए कपड़े पहनने के बावजूद, तैयारी के बावजूद, अगर आप ईद की नमाज अदा ना कर सके तो वो कौन है? वो कश्मीरी है। वो कश्मीरी है कि कश्मीर ने मुसलसल कुर्बानियां दी है, लेकिन अपनी आजादी के मुतालबे से वो बाज नहीं आए। अपने खून देकर, कुर्बानियां देकर, जानें देकर, बेटों को शहीद करके, माओं के खून के साथ, बेटियों के खून के साथ, भाइयों के खून के साथ, वो मुसलसल इस मुतालबे में है कि मुसलमान आजाद पैदा हुआ है और मुसलमान आजादी लेके रहेगा। जी आज गजा, जिसको मिटाने के लिए अभी चंद दिन पहले हमने इंटरव्यू सुने, हमने नारे सुने, हमने तोपे देखी, टैंक देखे, हवाई जहाज देखे, और शदीद तरीन तरीक की बमबारी देखी। और क्या दावे थे उनके कि हम गजा को मिटा देंगे, हिमास को मिटा देंगे। और कितना पैसा खर्च किया और कितना असला, मैं समझता हूं, जाया किया गजा को मिटाने के लिए, लेकिन गजा ना मिट सका, और एक आग ने इसराइल और यहूदियत की जड़ें उखेड़ के रख दी है। वो आग इंडिया को लगेगी। और ये जो दिन हम
कश्मीर के साथ यकजहती का मना रहे हैं, ये हम कश्मीर के जश्न का मनाएंगे इंशाल्लाह। मैं जानना चाहूंगा हमारे दिगर तमाम स्टाफ, तमाम बच्चे बहुत अच्छे हैं। चंद दिनों में बच्चों को देख कर लाइनों में माशाल्लाह चल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। बज़्म अदब के चार्ट्स पूरे हफ्ते के लिए साइन करा के बच्चों के क्लासेस में लगना शुरू हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। बच्चों बड़ा दिल खुश है, बड़ा दिल खुश है। ना उम्मीदी इस स्टाफ में नहीं है, ये स्टाफ चाहता है कि ये सारे बच्चे हमारे मरने के बाद, सारे स्टाफ चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे मरने के बाद, उस्ताद क्या चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे मरने के बाद हम इनको इतना अच्छा बनाएंगे कि मरने के बाद ये बच्चे हमारे लिए सदका जारिया के तौर पर जिंदा रहें। बहुत शुक्रिया हाफिज सलमान साहब। कायद आज़म है जिंदा, इस यकीन से काम लो, जो कहे मुर्दा इन्हें, इसका गिरबान थाम